हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंसी। अगर आप चैनल पे पहली बार हैं, साथ ही सिविल सर्विस की तैयारी करते हैं तो चैनल से जुड़ सकते हैं। मेरे साथ हैं इस बार AIR 182 आई है रविदास सर, जो कि हिंदी माध्यम के सेकंड टॉपर हैं। हिंदी माध्यम का रिजल्ट आपको पता ही होगा कि कैसा है, क्या कमियां आ रही हैं, कहाँ पे दिक्कत हो रहा है, वो सारी चीज़ें सर ने फेस किए। चौथा अटेम्प्ट रहा है, तो आप उस पेन पॉइंट से बहुत अच्छे से वाकिफ़ हैं, तो सारी बातें इसमें डिस्कस करेंगे। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका चैनल पे। जी धन्यवाद। आप अपने बारे में एक बेसिक जानकारी दें कि आपका मीडियम अटेम्प्ट और कहाँ से आते हैं। मेरा नाम रवि राज है। मैं बिहार के नवादा से आता हूँ। यूपीएससी CSE 2024 में मुझे ऑल इंडिया रैंक 182 मिला है। इससे पहले मैंने 3 और प्रयास दिए थे, लेकिन उनमें मुझे सफलता नहीं मिली। मेरा माध्यम हिंदी है। ओके, पिछले 3 अटेम्प्ट में सर मेंस लिखा था आपने? फर्स्ट अटैम्प्ट में मैंने मेंस लिखा था, पर वो हुआ नहीं था, और सेकेंड और थर्ड अटैम्प्ट में मेरा प्रीवी क्लियर हुआ था। ओके, हिंदी माध्यम के लिए सर बहुत चैलेंजिंग हो ये हो रहा है, तो आपने भी चौथे अटेम्प्ट में सर इसको क्लियर किया। सर, कहाँ पे गैप हो रहा है, दिक्कत कहाँ पे आ रही है, क्या आपको लगता है? हिंदी माध्यम की चुनौतियां 2-3 स्तरों पर देखी जा सकती हैं। सबसे पहले तो प्री के स्तर पे बहुत ज़्यादा एलिमिनेट हो जाता है हिंदी माध्यम। विशेष करके जो CSAT का पेपर होता है, वो हिंदी माध्यम के अभ्यर्थियों के लिए सबसे बड़ी चुनौती के रूप में उभरा है। तो एस्पिरेंट्स को इस पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। सेकेंडली, हिंदी माध्यम में मेंस में फिर अलग किस्म की चुनौती आती है, क्योंकि हिंदी माध्यम के आमतौर पे जो अभ्यर्थी होते हैं उनकी पृष्ठभूमि बहुत सामान्य होती है। तो इस कारण से उन्हें एग्जैक्ट आइडिया नहीं होता है। फिर हिंदी में लिखना कंपैरेटिवली इंग्लिश के तुलना में थोड़ा ज़्यादा टाइम टेकिंग होता है। बिल्कुल। इसमें सिरो रेखा हर बार डालनी होती है, तो इससे समय थोड़ा सा ज़्यादा लगता है, और इस कारण से कई बार क्वेश्चंस छूटने लगते हैं। तो ये 2 बहुत बड़ी चुनौती है। अब कंटेंट के स्तर पे ऐसी कोई चुनौती है नहीं, पर्याप्त कंटेंट है। पर कुल मिला के मनोवैज्ञानिक स्तर पे इन चुनौतियों के लिए हमें तैयार रहना चाहिए, और इसी के अनुरूप हमारी तैयारी होनी चाहिए। आपका ऑप्शनल सर क्या रहा है? सर, मेरा ऑप्शनल हिस्ट्री रहा है। हिस्ट्री कितना टाइम मांगता है और कैसे कवर कर सकते हैं इसको अच्छे से? बहुत ऑनेस्टली अगर मैं कहूँ तो बाकी सब्जेक्ट्स के प्रिपरेशन के साथ साथ हिस्ट्री की अगर हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं तो 6 महीने में बहुत आराम से प्रिपेयर हो सकता है। उसके बाद हमें रिवीजन करते रहना चाहिए, एक बार अच्छे से प्रिपेयर हो जाने के बाद। आपने ऑप्शनल के लिए कोचिंग वगैरह लिया या फिर GS फाउंडेशन के लिए कोचिंग लिया है? मैंने ऑप्शनल के लिए मणिकांत सर के क्लासेस लिए थे। अच्छा। उसमें सर के लेक्चर्स और नोट्स मुझे मिले थे। अच्छा, तो ये इम्पोर्टेंट रहा था, और बाकी सब्जेक्ट्स के मैंने ऑनलाइन अलग अलग सोर्सेज को रेफर किया था। ऑप्शनल के लिए ऑफलाइन गए थे या फिर ऑनलाइन लिया था? नहीं, ये मैंने ऑनलाइन ही लिया था। ऑनलाइन बेनिफिशियल रहा? हाँ, बिल्कुल बेनिफिशियल रहा। ओके, पिछले जो सर 3 अटेम्प्ट रहे हैं, सेम यही आपका ऑप्शनल रहा है, फिर स्विच किया बिल्कुल, था? मैंने शुरू से ही इसे ऑप्शनल को रखा है, और हिस्ट्री के साथ ही मैं एग्जाम देता रहा हूँ। ओके सर, स्टैंडर्ड बुक क्या पढ़नी, कैसे पढ़नी, सारे लोग जानते हैं। रिसोर्स क्या है, क्या वही स्टैंडर्ड बुक आपने फॉलो किया है या फिर कुछ वैल्यू एडिशन के लिए हाथ पैर इधर उधर मारना पड़ा था? नहीं, एग्जाम्स के दौरान, जब इस पूरी जर्नी के दौरान हर एक एस्पिरेंट अलग अलग जगहों पे हाथ पैर मारता है। आप एक बार बताना अपने रिसोर्स भी। रिसोर्सेज को अगर मैं कहूँ तो सबका कमोबेश वही रहता है, लेकिन चूंकि मैंने कुछ स्थानों से नोट्स भी गैदर किया था, तो मैं उन नोट्स का भी इस्तेमाल किया करता था। पर रिसोर्सेज के पीछे ज़्यादा ना भाग करके जो हमारे पास उपलब्ध रिसोर्सेज हैं उनका इष्टतम दोहन ज़्यादा ज़रूरी है, उनका समुचित उपयोग करना ज़्यादा ज़रूरी है। तो रिसोर्सेज के स्तर पे कोई खास समस्या किसी को नहीं होती है, और वो बहुत वेल नोन फैक्ट है। बस ज़रूरत ये है कि हमारी स्ट्रैटेजी सही होनी चाहिए। ओके, हिंदी माध्यम से सर बहुत अच्छा आपका रैंक आया है। सर, इसको थोड़ा सा आप बताएं कि जैसे आपका ये चौथा अटेम्प्ट था, आज अगर पहला अटेम्प्ट आपका होता, खैर ऐसे बहुत सारे एस्पिरेंट होंगे जिनका पहला अटेम्प्ट होगा, अगर आज आपका इस बार पहला अटेम्प्ट होता तो क्या फॉर्मेट होता यूपीएससी के सिलेबस को देखते हुए, क्या इनिशियल स्टेप लेते आप? सबसे पहले मैं बेसिक्स पे ध्यान देता हूँ, और ये मेरी शुरू से रणनीति रही है कि बेसिक्स जो NCERT के फॉर्म में हमारे पास 6 से 12 की NCERT उपलब्ध होती है, या जिनकी बैकग्राउंड रही है ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट की, वो 9 से 12 तक की NCERT के साथ भी आगे जा सकते हैं। बट उसको सिर्फ पढ़ना नहीं है, बल्कि उसका सही अध्ययन करना है। वो हमें अच्छे से समझना पड़ेगा। और NCERT आमतौर पे हम लोगों को लगता है कि NCERT तो प्रिलिमिनरी लेवल के बुक्स हैं, तो उसको आसानी से समझा जा सकता है। बट दरअसल बहुत डेप्थ में उसमें बातें लिखी रहती है, जो बिटवीन द लाइन्स वाली बात है उस पर बहुत ज़्यादा लागू होती है।
तो सबसे पहले मैं बेसिक्स विद एनसीईआरटी को अच्छे से क्लियर करता, ओके। उसको ठीक करता। उसके साथ साथ जो स्टैंडर्ड बुक्स होते हैं, जो भी बुक्स हैं, फॉर एग्जांपल एम लक्ष्मीकांत पॉलिटी के लिए, या फिर दूसरे बुक्स जो भी सब्जेक्ट के हैं, उन सबको मैं देखता। और इस क्रम में मैं प्री और मेंस दोनों को इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ पढ़ता। इसका मतलब ये है कि मेरी तैयारी प्री और मेंस दोनों के लिए एक समान होती, बस प्रैक्टिस अलग अलग होती। एट द सेम टाइम मैं इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच को लेकर के चलता। हिस्ट्री की चीज़ों को ज्योग्राफी और पॉलिटी में इस्तेमाल किया जा सकता है, ज्योग्राफी की चीज़ों को हिस्ट्री और पॉलिटी में इस्तेमाल किया जा सकता है, हिस्ट्री की चीज़ों को करंट अफेयर्स की घटनाओं के साथ या सोसाइटी सब्जेक्ट के साथ देखा जा सकता है। तो मैं इस तरह के अप्रोच के साथ आगे बढ़ता हूँ। ओके सर, डेली रूटीन में इस बार क्या चेंज ऐसा किया आपने? क्या ये आपका एक्सपीरियंस रहा है वही आगे काम आया है, या फिर कुछ इस बार आपको चेंज करना पड़ा था अपने रिसोर्स में या फिर अपने अप्रोच में, आंसर राइटिंग के फॉर्मेट में, वैल्यूएडिशन? नहीं, चेंजेस मैंने बहुत ज़्यादा नहीं किया है। इनफैक्ट फर्स्ट अटेम्प्ट मैंने जब दिया था तो मेरा प्री क्लियर तो हुआ था, पर चूंकि तैयारी बहुत अच्छी नहीं थी तो मेरा मेंस क्लियर नहीं हुआ, जो बहुत ऑब्वियस था जी। सेकेंड और थर्ड अटेम्प्ट में सी सैट मेरा क्लियर नहीं हो पा रहा था, तो तीसरे अटेम्प्ट के बाद मैंने सी सैट को बहुत ध्यान दिया उस पर, और इस बार मैंने मैथ्स और रीजनिंग पे बहुत ज़्यादा फोकस किया। इसका परिणाम ये हुआ कि पहले तो प्री आसानी से क्लियर हो गया, और फिर जब मेंस में मुझे बैठने का मौका मिला तो मैंने आंसर राइटिंग बहुत ज़्यादा की, अपने कंसेप्ट्स को क्लियर रखा, खुद को अपडेटेड रखा, और इसका परिणाम ये हुआ कि पहले मेंस और फिर इंटरव्यू क्लियर हो गया। बिल्कुल सर, चौथा अटेम्प्ट था, काफ़ी प्रेशर आया होगा, फाइनेंशियली भी होता है, इमोशनली भी। फैमिली का कितना रोल रहा है? क्या कभी प्रेशर ऐसा नहीं आया कि शादी का या फिर कमाने का, ऐसा जनरली आने लगता है बच्चों को? फैमिली का रोल बताएं आप अपनी। लकीली मुझे ऐसे प्रेशर्स का सामना नहीं करना पड़ा, फाइनेंशियल या फिर इमोशनल, मतलब मैरिज, इस तरह के प्रेशर्स का। इसमें मेरे फैमिली का बहुत बड़ा रोल रहा है, मेरे माता और पिता का। क्योंकि ये मेरा चौथा प्रयास था तो कई बार इमोशनली खुद को मैं अनकंफर्टेबल फील करता था, बट एट द सेम टाइम मेरा जो उद्देश्य था वो मेरे सामने एक लक्ष्य के रूप में था, और मैं उसे हर हाल में अचीव करना चाहता था। तो ये कहीं ना कहीं मुझे इंस्पायर भी करते रहता। ओके, बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच। आपने काफ़ी अच्छे वैल्यू एडिशन की, अपने अच्छे थॉट शेयर किए। कैसे लगे वीडियो कमेंट करके बताना, मैं वही क्वेश्चन पूछता हूँ जो आपके डाउट होते हैं। तो अगर कोई क्वेश्चन छूटा होगा कमेंट कर देना। ये पॉडकास्ट की सीरीज टॉपर की चल रही है तो मैं कवर कर लूँगा। चलिए मिलते हैं किसी और ऐसी यूजफुल वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।